हुआ तो हमारे जो मंत्री जी है वो यहाँ नजर ही नहीं आ रहे हो, शायद विदेश चले गए। पूर्व मंत्री का बयान नहीं आया, आना चाहिए। जाते रहते हैं पाकिस्तान, तो वो जाएंगे तो उससे वो पाकिस्तान के जासूस हो गए, ये सिद्ध नहीं होता है। कहीं कहीं सबका इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें था। ऐसे व्यक्तियों को साथ लेके घूमना, पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर है तो देशद्रोही का मामला भी उनके ऊपर बनना चाहिए। जिस तरह सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर के अंदर पूर्व मंत्री साले मोहम्मद के निजी जो सचिव है उनको डिटेल किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल मिला ये शकूर खान, इसको जो डिटेन किया गया है, ये मामला पहले भी सरहदी क्षेत्र में आया हुआ है। जिस समय अपने यहाँ पे जो अपन के पंकज चौधरी जी थे, उस समय इस मामले को उजागर किया था, लेकिन किसी कारणवश ये मामला ऊपर तक जा नहीं पाया और उसे ठंडा कर दिया गया। लेकिन अब जो सुरक्षा एजेंसियों ने शकूर खान को पकड़ा है, तो निश्चित तौर पर जो ये जो राष्ट्रवादी विरोधी ताकतें हैं उनको उजागर किया जाएगा और इसको लेकर पोखरण शहर में और जिस सीमांत क्षेत्र में बहुत ही बड़ा ये जो क्राइम है, या जिसको क्राइम कह दो या आप अपने हिसाब से देश विरोधी गतिविधि कह दो, इसमें खूब लोग शामिल है। तो ये आने वाले दिनों में जरूर ये बड़ा कांड होगा और ये बड़ा कांड निकलेगा और सरकार इसके पीछे पूरी अपने जांच एजेंसी को लगा के रखा है। यदि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, ये साबित हो जाता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ करता है तो उसमें किसी प्रकार की कोताही बरतना मूर्खता ही होगी। ऐसा है कि आज सुरक्षा एजेंसियां हमारी मतलब इतनी सतर्क हो गई है, उसमें अगर ये साले मोहम्मद जी के पीए हैं जो शकूर खान, अगर सही में अगर गलत है तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देशद्रोही होने अगर है तो देशद्रोही का मामला भी उनके ऊपर बनना चाहिए। शकूर खान के पकड़े जाने से एक जो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि पूर्व मंत्री साले मोहम्मद का निजी सचिव रह चुका है। क्या लगता है, साले मोहम्मद की राजनीति के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? जो उनके साथ काम कर चुका है तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है सबको, मेरे को नहीं, सबको लगता है कहीं कहीं सबका इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें था। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सारे खुलासे होंगे और कई ताकतें पकड़ी जाएगी, कई बड़े बड़े अंदर जाएंगे, ये आप ध्यान रख लेना। साले मोहम्मद की राजनीति के ऊपर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें क्या है, दो राय नहीं है पढ़ने में। ऐसे व्यक्तियों को साथ लेके घूमना, पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए। एकदम स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को अपना जो है पीए बनाए, वो बनाए, साथ लेके घूमे, इसका जो है भले वो साले मोहम्मद इसमें लिप्त है या नहीं है, स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन वो कहते हैं कि घोड़े के पार से पीपली भी जलती है। तो ये उनके ऊपर भी जो है पब्लिक के अंदर 5-4% का जो फर्क पड़ना है वो पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। अच्छा अभी बात करें तो जैसलमेर से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप खुद भी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हो, क्या सरकार से मांग रहेगी आपकी? निश्चित तौर पर सीमांती क्षेत्र में जो ये ऐसे जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको निश्चित तौर पे पकड़ा जाए और इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई हरकत देश विरोधी ताकत, देश विरोधी गतिविधि में शामिल न हो सके। कहीं न कहीं ये जो मामला जो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है, इसमें जैसे आप कह रहे हो कि पूर्व साले मोहम्मद की सचिव निजी सहायक रह चुके हैं, तो मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इनके साथ और भी कोई आदमी हो। जैसे हम कहते हैं कि अभी जो ये मामला उजागर हुआ तो हमारे जो मंत्री जी है वो यहाँ नजर ही नहीं आ रहे हो, शायद विदेश चले गए। अब क्या पता वो इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, वो भी विदेश भाग गए। ऐसा लग रहा है कि सारे उजागर होंगे नाम, कौन कौन इनके साथ इन गतिविधियों में शामिल था, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जिस दिन ये कार्रवाई हुई है उससे कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री साले मोहम्मद विदेश यात्रा पर निकले। विदेश यात्रा पे तो वो अक्सर जाते रहते हैं, जैसे कि वो कई बार उम्रा करने के लिए जाते रहते हैं। मैं तो कई बार सुना भी है, हालांकि मेरे को इतना उनके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि उनकी मुख्य गद्दी है पीर पगारों की, तो वहां भी जाते रहते हैं और इससे कोई किसी की निष्ठा पे आंच आए ये बात नहीं है। वैसे जनरली यहाँ से कई क्षत्रिय बंधु है वो भी जाते रहते हैं पाकिस्तान, कईयों के ससुराल है, मेरे गांव लवारखी के भी कई लोगों के ससुराल पाकिस्तान में है, सोडों के यहाँ, तो वो जाएंगे तो उससे वो पाकिस्तान के जासूस हो गए, ये सिद्ध नहीं होता है। अच्छा पहले भी हमारे यहाँ पर ऐसे कई जो जासूस पकड़े गए थे, बार बार जासूसों का पकड़ा जाना, क्या लगता है सिस्टम में समस्या है या फिर कोई और अन्य कारण? अन्य कारण क्या, किसी की वो जैसे कि रहता है ना कि सुरक्षा एजेंसी अपने हिसाब से, अभी जो ये पहलगाम वाला हुआ उसके बाद में सुरक्षा एजेंसी सतर्क हुई है
तो उसके बाद से ये हुआ है, और पहले भी ऐसा हो चुका है, उसमें भी पकड़े गए हैं, तो अभी तक वो बाहर भी नहीं आए हैं, उनके ऊपर पूरा चल ही रहा है केस। तो इसके भी ऊपर गहन जांच हो, अगर रियल में ये है, अगर फैक्ट में ये गलत है, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये हमारा मतलब है ये। अच्छा, पूर्व मंत्री साले मोहम्मद के नीति से आए कि उनको सुरक्षा एजेंसी ने डिटेन किया, उसके बाद पूर्व मंत्री का कोई अभी तक बयान नहीं आया, इसको लेकर क्या कहेंगे? पूर्व मंत्री का बयान नहीं आया, आना चाहिए, उनको बयान देना चाहिए कि भाई हमारी तरफ से इनका कोई तरीके का सपोर्ट नहीं थे। हम जब हमारा कोई भी था, कोई काम करता है हमारे नीचे, तो हमारे को थोड़ी पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव रहेंगे, तो उसके अंदर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जरूर फर्क पड़ेगा। जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहां पे है। जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, निश्चित हिंदुस्तान की जनता उनके साथ खड़ी नहीं रहेगी। और यहाँ का तो मामला नगर पालिका का तो वैसे भी अलग है, यहाँ भाजपा का निश्चित तौर पर वोट बढ़ेगा, कहने की कोई जरूरत नहीं है।